जय हिंद। हमने पिछले वीडियो में बिहार बोर्ड 2022 में पूछे गए सारे सवाल 1 से 30 तक हल कर लिए थे। आज 30 से आगे यानी 31 से 40 तक इस वीडियो में हम सवाल करेंगे। तो 40वां नंबर सवाल है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 = 0 के मूल समान होंगे। के किस मान के लिए, तो के का मान निकालना था। हम निकालेंगे d = b² - 4ac। इसका व्यापक होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक होता है x² + bx + c। a के स्थान पे 9, b के स्थान पर 3k और c के स्थान पे 4। यहाँ लिखाएगा b² = 3k² - 4 गुने a का मान 9 और c का मान 4। 3k का स्क्वायर हो जाएगा 9k² - 9 गुना 4 36, 36 गुना 4 144। तो k बराबर हो जाएगा k² बराबर, ये तो भाग में जाएगा तो 16। तो k बराबर √16। तो इसका जो निकालेंगे तो √k बराबर ±4 ±4। पूछ रहा था के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 = 0। तो के का मूल समान होना चाहिए। के मूल कब समान होगा, जब d बराबर 0 होना चाहिए तो के का मूल समान होगा। तो b बराबर होता है b² - 4ac। तो b का मान 3k, तो 3 का स्क्वायर - 4 गुने 9 गुने 4, 3 का k का स्क्वायर 9 के स्क्वायर, 4 गुना 9 36, 36 गुना 4 144। तो 9k² बराबर 144, 9k² बराबर 144 करेंगे तो k बराबर 16, k² बराबर 16। तो k बराबर निकालेंगे तो √16, तो ±4। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 31 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर सवाल है, यदि x - y बराबर 6 और x² + y² बराबर 30, तो x y का मान ज्ञात करना है। x y का मान ज्ञात करना है। हमें दिया हुआ x - y बराबर 6, x - y बराबर 6 और एक और दिया है x + y² बराबर 30। तो हम लिखेंगे x - y का होल स्क्वायर हो जाएगा x² + y² - 2xy, x² - y x² + y² - 2xy। x - y बराबर 6, तो 6 का स्क्वायर माइने बराबर x² + y² बराबर 30। तो x² + y² बराबर 30 -2xy, तो -2xy। 6 का स्क्वायर 36 बराबर 30 -2xy। से 30 गया 6 बराबर -2xy। तो 2 से 3 चल गया तो -xy। तो -xy बराबर क्या हो जाएगा -3। ऑप्शन नंबर डी। 32 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर सवाल है कि द्विघात समीकरण y³ + 3y - 18 बराबर 0 के मूल होंगे। यानी इसका मूल्य निकालना है। इनका क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। लिखा हुआ y³ + 3y - 18 बराबर 0। तो लिखेंगे y³ + 3y - 18 बराबर 0। 18 को फैक्टर करेंगे तो 6y - 3y - 18 बराबर 0। इसको कॉमन लेंगे तो y × y³ नहीं होगा, y² यहाँ होना चाहिए। y² + 3y क्या हो जाएगा, y² + 3y। तो y × y + 6 - 3 × y + 6। y² है तो y × y कॉमन लें तो y² 6y, तो 6 × y 6y -3 तो 3 × y -3y और माइनस प्लस माइनस तो -3 × 6 -18 बराबर 0। तो एक आया y - 3 बराबर 0 और y + 6 बराबर 0। तो y बराबर 3 और y बराबर -6। -6 और +3 कहाँ पे ऑप्शन है, -6 और +3, -6 और +3, -6 और +3, तो -6 +3 ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर सवाल है द्विघात समीकरण x² + x + 5 बराबर 0 के मूल्यों की प्रकृति, यानी मूल की प्रकृति बताना है। मूल की प्रकृति बताना है कि वास्तविक है, समान है या असमान है, वास्तविक है, वास्तविक असमान है कि वास्तविक समान है। तो इसको निकालेंगे d बराबर b² - 4ac। ये a x² + bx + c।
ए का मान 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए की जगह 1 और सी की जगह 5। 1 का स्क्वायर 1, 5 और 20 1 21 माइनस बी। ये डी से क्या है, डी ये बड़ा है और ये क्या हो गया, छोटा हो गया, यानी ये माइनस में है तो ये माइनस में कंडीशन होता है डी बराबर 0 तो समान, दोनों समान। यदि डी जो है ये बड़ा रहता है, जो संख्या आती है वो होता है वास्तविक व असमान। ये लेकिन हो जाएगा कुछ अवास्तविक हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवास्तविक। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 35, निम्न में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। 35 नंबर सवाल है जो एपी से है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पूछ रहा है, निम्न में कौन है जो समांतर श्रेणी में नहीं है। पहला ऑप्शन में है 1 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 73। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73। तो इससे एपी में चेक करने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ता है, जिसको बोलते हैं सार अंतर। तो 25 में से 1 गया 24, 49 में से 25 गया 24 और 73 में से 49 गया तो भी 24, यानी ये एपी में है। एपी में निकलता है a2 माइनस a1, इसको निकालेंगे कॉमन डिफरेंस यानी d बराबर, तो a2 माइनस a1, a2 में 25, 25 माइनस 1 बराबर 24 और 49 माइनस 25 बराबर 24, 73 माइनस 49 बराबर 24। तो कॉमन डिफरेंस निकल रहा है, यानी फर्स्ट वाला एपी में है। सेकंड है √2, √8, √18, √32, इसमें कौन है, तो इसको लिखेंगे √2, ये हुआ √2, √8 को 2 लिख सकते हैं, √8 को 2 लिखेंगे, √18 को 3 √2 और √32 को 4 √2 लिखेंगे। अब इसका कॉमन निकालेंगे तो 2 √2 माइनस √2 केवल 2 √2 माइनस √2, 2 में से 1 गया 1, 3 √2 माइनस √2 तो भी 1, यानी इसका कॉमन डिफरेंस यानी d बराबर निकालेंगे a2 माइनस a1, 2 √2 माइनस √2 बराबर 1। इसका अगला स्टेप में निकालेंगे a3 माइनस a2, 3 √2 माइनस 2 √2 बराबर 1, यानी इसका भी कॉमन डिफरेंस है जो सेम है, तो ये भी एपी में है। सेकंड ऑप्शन भी एपी में है। अब थर्ड ऑप्शन की बारी आती है, तो थर्ड ऑप्शन में है -10, -6 और -2 और माइनस केवल 2, तो -10, -6, -2 और 2, तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो a2 माइनस a1, -6 और माइनस निकालना था माइनस और इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 माइनस 10 बराबर 4। ये a2 का मान तो हो गया, कॉमन डिफरेंस 4। यदि इसको निकालेंगे तो -2 और +6 बराबर भी 4, यानी इसका भी कॉमन डिफरेंस सेम है, ये एपी में है। ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों एपी में है। सवाल था निम्न में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है 0.222 करेंगे तो 0.22 घटाना है किसमें में 0.20 में, तो 10 में से 2 गया 8, ये 0 ये कैंसिल, यानी 0.8 आता है। वैसा ही इसका हम a3 माइनस a2 निकालेंगे तो फिर a3 कितना हो जाएगा, a3 माइनस a2, तो 0.22 घटाना है 0.22, ये होगा 2 माइनस 0 2, ये कैंसिल, इसका क्या आ जाएगा, इसका 2 आएगा, जबकि उसको आ रहा था 0. कॉमन डिफरेंस निकालना है तो अगर इसके निकालेंगे तो a2 माइनस a1, इसको भी निकालेंगे a3 माइनस a2, तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, यानी कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, यही है जो समांतर श्रेणी में नहीं है। 36 नंबर सवाल है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 माइनस 3n है तो सर्व अंतर ज्ञात करना है। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद दिया हुआ है तो हम निकालेंगे a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद दिया हुआ 5 माइनस 3n, 5 माइनस 3n दिया हुआ है,
5 माइनस 3n दिया हुआ है तो लिखेंगे 5 माइनस 3n। यदि n बराबर 1 रखते हैं तो 5 माइनस 3 गुना 1 बराबर 2, n बराबर 2 रखो तो 5 माइनस 3 गुना 2 बराबर 6, 3 दूनी 6 तो -1। तो इस तो पूछता है किसी समांतर श्रेणी में पद है तो सार्वंतर ज्ञात करना है। यदि n बराबर 3 लेंगे तो 5 माइनस 3 गुना 3 बराबर 3 3 -4 यानी -4। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकाल दो तो -1 प्लस 2 बराबर a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 बराबर क्या हो जाएगा -3 और -4 और +1 बराबर क्या हो जाएगा -3। यानी इसका कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो -3 आएगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 माइनस 3n हो तो सार्वंतर इसका जो होगा -3। 37 नंबर सवाल है 21, 18, 15 डॉट 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 का कौन सा पद शून्य होगा। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पद है जो शून्य होगा, कौन सा पद है वो शून्य होगा। तो a का मान दिया हुआ 21, कॉमन डिफरेंस कितना है 18 माइनस 21 यानी -3। इसका कौन सा पद शून्य होगा यानी an बराबर 0। तो निकालेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर 0, a का मान हो गया 28 प्लस n तुम निकालना है तो n माइनस 1। कॉमन डिफरेंस कितना है, एक कॉमन डिफरेंस -3 है तो -3 लिखेंगे। -3 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर 21 प्लस 3n माइनस 3 ये 0। अब ये 21 में से -3 गया तो ये 17। तो 17 जब इधर आएगा तो -17 बराबर क्या हो जाएगा 3n -21 a बराबर n प्लस n 21 बराबर कितना 3n माइनस 3। 21 में से 3 गया, 21 में से 3 गया 18। हाँ 37 नंबर सवाल है 21, 18, 15 डॉट 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 का कौन सा पद शून्य होगा। तो कौन सा पद शून्य होगा तो ई जो है इसमें 37 वाला है 21, 18, 15 डॉट 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 का कौन सा पद शून्य होगा। a बराबर 21, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 18 माइनस 21 -3। इसका an पद दिया हुआ है जो शून्य है तो लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान 0, a का मान 21, n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या हो जाएगा 18 माइनस 21 -3 तो -3। तो 21 n माइनस 3 तो -3n और माइनस इंटू माइनस +3 तो 21 प्लस 3 कितना हुआ 24 -3n। इधर आएगा तो -24 बराबर -3n। माइनस से माइनस कैंसिल 3 से 8 यानी n बराबर क्या आया 8वां पद। 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा तो 8वां पद जो होगा वो शून्य होगा। 30 नंबर सवाल है AP √7, √28, √36 डॉट 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 का चौथा पद क्या होगा। a बराबर √7, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो √28 को 2 √7 लिख सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 2 √7 माइनस √7 क्या हो जाएगा 1 √7 यानी केवल √7। तो इसका चौथा पद निकालना है तो a4 बराबर निकालेंगे a प्लस 3d। a का मान कितना है √7 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है, d का मान कितना है √7। d कॉमन डिफरेंस कितना है √7 तो ये हो जाएगा √7 प्लस 3 √7। ये दोनों को ऐड करेंगे तो 4 √7 कहीं ऑप्शन में है, ये √70 है, √84, √98, √112। 4 √7 को लिखेंगे तो 7 गुना 16, 16 √7 कितना हो जाएगा 112। 7 गुना 6 42, 4 और 7 गुना 4 7 प्लस 4 11 √112। जब इसको लिखेंगे a प्लस 4 a प्लस 3d। यदि a5 निकालते तो a प्लस 4d तो a बराबर √7 प्लस 3 इंटू √7 तो √7 तो 3 √7 तो ये 3 √7 तो ये दोनों सेम है तो जोड़ेंगे तो 4 √7 हो जाएगा। 4 √7 को जब रूट के लिए अंदर ले जाएंगे तो ये जो रूट के बाहर आता है अंदर जाता है तो इसका स्क्वायर होता है। तो रूट केवल 4 था तो अंदर के तो 16 था, 16 गुना 7 112
तो ऑप्शन नंबर डी, 38 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी